नमस्कार दोस्तों, बहुत लोग मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि भैया कुछ ऐसे सवाल बता दो जो डायरेक्ट एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहे और वो एग्जाम में जो क्वेश्चन रहे वो एमपी जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको बता दो जो हम पढ़ लें और एग्जाम में आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहे। तो ये वीडियो बस वही है। अगर आप सीरियस हो के तैयारी कर रहे हो एमपी पुलिस कांस्टेबल की, तो इस वीडियो में 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और ये 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको स्किप नहीं कर सकते आप अगर एग्ज़ाम के लिए सीरियस वाली तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो 30 में से लास्ट में आपको बताना है वीडियो के कि आपने कितना स्कोर किया, कितना सही किया, कहाँ से देख रहे हो, ये चीज़ कमेंट जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हमारी वीडियो को, है ना, क्योंकि 30 तारीख को एग्जाम है, एग्जाम ही कीमती है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, मध्य प्रदेश में शक्तिपुंज एक्सप्रेस का संचालन किस शहर में होता है। शक्तिपुंज एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन है, उसका संचालन किस शहर में होता है मध्य प्रदेश में, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है रीवा, बी सतना, सी दमोह, डी भोपाल। आप लोग कमेंट करके बताओ कि शक्तिपुंज एक्सप्रेस का संचालन किस शहर में होता है। तो जो लोग सतना के हैं उनको पता होगा ना, सतना के लोगों को पता होगा कि शक्तिपुंज एक्सप्रेस का संचालन जो है वो सतना से ही होता है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किस वर्ष में रानी दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। किस वर्ष में रानी दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक, ऑप्शन ए है 2006, बी 2007, सी 2008, डी 2009। कमेंट करो आप लोग कि किस वर्ष रानी दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 2008 में। ओके, 2008 में रानी दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, 2008, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जिंक उत्पादन किस जिले में होता है। सर्वाधिक जिंक उत्पादन किस जिले में होता है मध्य प्रदेश में, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मंदसौर, बी सतना, सी रायसेन, डी छिंदवाड़ा। कमेंट करके बताओ आप लोग कि सबसे ज़्यादा जिंक का उत्पादन किस जिले में होता है एमपी में। तो एमपी में सबसे ज़्यादा जिंक उत्पादन करने वाला जिला है छिंदवाड़ा, और सबसे बड़ा जिला भी यही है, छिंदवाड़ा, है ना, याद रहेगा। 2 सवाल एक साथ, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, पढ़ने में आसानी रहे आप लोगों को। क्वेश्चन है, राजधानी एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के किस स्टेशन से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 4 यही कह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस जो है वो मध्य प्रदेश के किस स्टेशन से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए इटरसी, बी कटनी, सी भोपाल, डी उज्जैन। कमेंट करिए आप लोग कि कहाँ से गुजरती है राजधानी एक्सप्रेस, किस स्टेशन से होकर गुजरती है। तो राजधानी एक्सप्रेस जो है वो कटनी से होकर गुजरती है ना, याद रखना, कटनी से। भोपाल मत कर देना, कटनी करना है। भोपाल बहुत लोग कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ना आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता ना, यहाँ पे इस चैनल पे रेगुलर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक करके आप हमें सपोर्ट कीजिए, आपके लाइक से आपका प्यार दिखता है। और शेयर कीजिए उस दोस्त से जिसको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 5, किस स्थान पर कांकली देवी मंदिर स्थित है। किस स्थान पर कांकली देवी मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए जबलपुर, बी सांची, सी खजुराहो, डी देवास। किस स्थान पर कांकली देवी मंदिर स्थित है। कमेंट करिए फिफ्थ का आंसर। फिफ्थ का आंसर आना चाहिए अगर आप लोग पढ़ रहे हो सीरियसली। सांची में, सांची में, याद रहेगा, सांची में कांकली देवी मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सांची बिल्कुल सही जवाब है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, कृष्णागिरी पहाड़ी किस जिले में है। ऑप्शन ए बैतूल, बी रीवा, सी शाजापुर और डी है छतरपुर। कमेंट करके बताओ आप लोग कृष्णागिरी जो पहाड़ी है वो किस ज़िले में है। कमेंट करिए फटाफट। जो कृष्णागिरी है वो बैतूल ज़िले में है। कृष्णागिरी पहाड़ियाँ बैतूल ज़िले में है। कृष्णागिरी बैतूल, याद रखना, कृष्णागिरी बैतूल ऐसे करके याद कर लो आप लोग, है ना, कृष्णागिरी बैतूल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या आता है। प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए भोपाल, बी रीवा, सी इंदौर, डी सातना। कमेंट करके बताओ आप लोग कि मध्य प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी। रीवा में। ठीक है, हर चीज़ राजधानी में ही नहीं होती, हर क्वेश्चन का आंसर भोपाल नहीं होता है ना रीवा है, रीवा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। किस जिले को भारत का कोल बेल्ट कहते हैं। किस जिले को भारत का कोल बेल्ट कहते हैं। ऑप्शन ए जबलपुर, बी रीवा, सी दामोह, सी सिंगरौली। किस जिले को भारत का कोल बेल्ट कहा जाता है। कोल बेल्ट, तो भारत का कोल बेल्ट कहा जाता है सिंगरौली को। सिंगरौली ज़िले वालों को पता होगा, है ना, सिंगरौली ज़िले वाले जितने भी देख रहे हैं ओपी कमेंट करना कोल बेल्ट कहा जाता है सिंगरौली को भारत का। अगला है
बुंदेली लोक कला अकादमी किस शहर में स्थित है? बुंदेली लोक कला अकादमी किस शहर में स्थित है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अशोकनगर, बी भोपाल, सी ग्वालियर, डी छतरपुर। बुंदेली लोक कला अकादमी कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट करो। बुंदेली लोक कला अकादमी यहाँ पर भोपाल होगा, यहाँ पर भोपाल होगा। अब हमेशा भोपाल को इग्नोर कर दोगे तो फिर ऑप्शन का सेंस क्या बनेगा लाने का, है ना? कभी कभी भोपाल भी तो होगा। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस जिले से हैं? जो कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिला है वो किस जिले से हैं? ऑप्शन ए इंदौर, बी विदिशा, सी सतना, डी सागर। कमेंट करो आप लोग। 10th का आंसर कमेंट कीजिए कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस जिले से हैं? नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी विदिशा जिले से हैं, विदिशा। ठीक है, विदिशा जिले से हैं कैलाश सत्यार्थी जी। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजा भोज एयरपोर्ट किस शहर में है? राजा भोज एयरपोर्ट किस शहर से है? और यहाँ पे बहुत सारे लोग भोपाल करेंगे और वो बिल्कुल सही करेंगे, है ना। राजा भोज एयरपोर्ट जो है वो भोपाल में ही है। ठीक है, भोपाल में, ग्वालियर में नहीं है, जबलपुर में नहीं है, रीवा में नहीं है। ठीक है, भोपाल में ही है राजा भोज एयरपोर्ट, भोपाल, भोज से भोपाल, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के कड़ाके की ठंड के लिए प्रसिद्ध है? किस क्षेत्र के कड़ाके की ठंड के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कौन से क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ती है? क्वेश्चन सिंपली यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है बालाघाट, बी पंचमटी, सी छतरपुर, डी विदिशा। अब आप लोग कमेंट करो कि कहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है। कड़ाके की ठंड पड़ती है पंचमटी में, है ना। पंचमटी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, याद रहेगा। पंचमटी में कड़ाके की ठंड पड़ती है। ठीक है, कड़ाके की ठंड पंचमटी। ठीक, अब देखो 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए और 12 में से अभी तक आपने कितना सही किया वो कमेंट करना आप लोग। ठीक है, मालवा उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? मालवा उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? ऑप्शन ए इंदौर, बी ग्वालियर, सी भोपाल, डी शिवपुरी। मालवा उत्सव किस शहर में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन है और आपको आंसर आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, मालवा उत्सव जो है वो इंदौर में मनाया जाता है। ओके, इंदौर वैसे भी मालवा क्षेत्र में आता है तो इसीलिए मालवा उत्सव जो है वो यहीं इंदौर में मनाया जाता है। ठीक, आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, प्रदेश के किस जिले को खेलगांव कहते हैं? खेलगांव स्थित है। प्रदेश के किस जिले में खेलगांव स्थित है? खेलगांव नाम की एक जगह है, वो किस जगह पर स्थित है ना? प्रदेश में किस जिले में स्थित है खेलगांव? ऑप्शन ए उज्जैन, बी जबलपुर, सी भोपाल, डी सातना। कमेंट करो। तो खेलगांव स्थित है भाई भोपाल में। ठीक है, खेलगांव राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक, खेलगांव राजधानी भोपाल में स्थित है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस वर्ष भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी? किस वर्ष भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आना चाहिए भोपाल के निवासियों से खास करके। ऑप्शन ए 1982, 1983, 1984, 1985। अरे 1982, 1983, 1984, 1985। इंग्लिश में बोल दिया तो कुछ लोगों को लगा होगा कि शायद हिंदी आती नहीं है बोलना। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी। 15 का आंसर कमेंट करो। 1984 में हुई थी भाई, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी। ठीक है, ये भी याद रखना। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए बाघ, बी अशोक स्तंभ, सी मोर, डी सारस। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है ये आपको कमेंट करना है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हम लोग। 17 क्या कहता है, किस कला को राजा बख्शी किला कहा जाता है? किस किला को राजा बख्शी किला कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्वालियर किला, बी रायसेन किला, सी मंदसौर किला, डी धार किला। ठीक है, धार किला। बताओ आप लोग कमेंट करो किस किले को राजा बख्शी किला कहा जाता है। कमेंट कीजिए आप लोग। राजा बख्शी किला किस किले को कहते हैं? मंदसौर किले को कहते हैं भाई, मंदसौर। मंदसौर जो किला है उसे राजा बख्शी किला कहा जाता है। याद रहेगा, मंदसौर किला, राजा बख्शी किला। क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में कोई महिला राज्यपाल किस वर्ष बनी थी? प्रदेश में जो महिला राज्यपाल हुई थी वो किस वर्ष बनी थी? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो वो बनी थी 2018 में। प्रदेश में महिला राज्यपाल 2018 में बनी थी। ठीक है, 2018 में प्रदेश में महिला राज्यपाल बनी थी। अब बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब सुनोगे और स्क्रीन पे देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अमरकंटक किस जिले में स्थित है? अमरकंटक जो है वो नर्मदा का उद्गम स्थल है। तो ये किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है।
ऑप्शन ए बालाघाट, बी मांडला, सी अनूपपुर, डी है दामोह। कमेंट करो कि अमरकंटक किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 यही पूछ रहा है कि अमरकंटक किस जिले में स्थित है। अमरकंटक स्थित है अनूपपुर में, अनूपपुर में अमरकंटक स्थित है। ठीक है, अमरकंटक कहाँ स्थित है? अनूपपुर में। आपसे आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सतपुड़ा रेंज प्रदेश के किन जिलों को बांटती है? जो सतपुड़ा रेंज है वो प्रदेश के किन जिलों को बांट देती है? ऑप्शन ए सिंगरौली रीवा, बी होशंगाबाद बैतूल, सी ग्वालियर भोपाल और डी है झाबुआ और सीहोर। कमेंट करो आप लोग कि सतपुड़ा रेंज जो है वो प्रदेश के किन जिलों को बांटती है। 20 का आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। 20 का आंसर है होशंगाबाद और बैतूल को, होशंगाबाद और बैतूल को ये बांट देती है। ठीक है, याद रहेगा। हम लोग कहाँ पे थे? 20 नंबर क्वेश्चन का सतपुड़ा रेंज जो है वो होशंगाबाद और बैतूल को आपस में बांट देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए हम लोग। बस अब 10 सवाल बचे हैं। 20 में से आपने कितना सही किया है? प्रदेश के किस संग्रहालय को शिल्प गैलरी कहते हैं? ठीक है, प्रदेश के किस संग्रहालय में शिल्प गैलरी है? किस संग्रहालय में शिल्प गैलरी है? ऑप्शन ए रीवा, बी सतना, सी इंदौर, डी भोपाल। प्रदेश के किस संग्रहालय में शिल्प गैलरी है? आप लोग कमेंट करो। 21 का आंसर कमेंट कीजिए कि किस संग्रहालय में शिल्प गैलरी है। भाई ये भी भोपाल में है, राजधानी भोपाल में शिल्प गैलरी है ना, शिल्प गैलरी भोपाल में, शिल्प गैलरी भोपाल में, याद रहेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। भील जनजाति का मुख्य खाद्य क्या है? भील जनजाति जो है एमपी में, उनका मुख्य खाद्य क्या है? मतलब वो मेनली क्या खाते हैं? ऑप्शन ए मक्का, बी कोदो, सी गेहूँ, डी चना। गेहूँ चना नहीं खाते, मक्का नहीं खाते, कोदो खाते हैं, कोदो। ठीक है, कोदो। भील जनजातियों का मुख्य खाद्य है कोदो, याद रहेगा। मुख्य खाद्य कोदो। देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। मुख्य खाद्य कोदो इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। टिन उत्पादन प्रदेश के किस जिले में होता है? जो टिन उत्पादन है, टिन एक तरीके का मेटल है, वो किस जिले में होता है? ऑप्शन ए सतना, बी मुरैना, सी बालाघाट, डी छिंदवाड़ा। टिन उत्पादन प्रदेश के किस जिले में होता है, यही क्वेश्चन है। तो 23 का छिंदवाड़ा होगा, 23 का छिंदवाड़ा होगा। टिन उत्पादन जो है वो छिंदवाड़ा जिले में होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है हमारा? किस अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? किस अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए गोंड, बी भील, सी कोरकू, डी बेगा। 24 का कमेंट करो। सबसे ज़्यादा जनजाति जो है अनुसूचित जनजाति में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? भीलों की है भाई, भील। ठीक है, अनुसूचित जनजाति में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो भील की है। अनुसूचित जनजाति मीन्स एसटी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 क्या कहता है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ है? सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ है? आप लोग कमेंट करो। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर पार्क है भाई रीवा में। ठीक है, रीवा में सबसे बड़ा सौर पार्क है। ये ऊपर डिस्कस भी किया गया है, बस सवाल का तरीका बदल गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? ऑप्शन ए बरगी, बी गांधी सागर, सी नर्मदा सागर, डी सतपुड़ा। कमेंट करो आप लोग कि सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है, सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है प्रदेश का। तो सबसे बड़ा जलाशय रहने वाला है 26 का गांधी सागर, है ना। गांधी सागर जो है वो प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय है भाई, सबसे बड़ा जलाशय गांधी सागर। ठीक, याद रहेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 27। पन्ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लोहा, बी हीरा, सी सोना, डी जिंक। पन्ना जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर आना चाहिए पन्ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। पन्ना जो है ना एक तरीके के खुद हीरे टाइप का होता है पन्ना। ठीक है, पन्ना सही समझ लो, हीरा। पन्ना जो खनिज है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आ जाते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। फाइनली, किस जिले में गोमुख जलप्रपात है? किस जिले में गोमुख जलप्रपात है? ऑप्शन ए है बालाघाट, बी छिंदवाड़ा, सी रीवा, डी शिवपुरी। किस जिले में गोमुख जलप्रपात है? कमेंट कीजिए। रीवा जिले में है ना, रीवा जिले में सबसे बड़ा सौर पार्क भी है और गोमुख प्रपात भी है। ठीक है, याद रखना, रीवा जिले में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। राज्य में महाकौशल क्षेत्र के सबसे बड़े शहर का नाम बताइए। राज्य में महाकौशल क्षेत्र के सबसे बड़े शहर का नाम बताइए आप लोग। ऑप्शन ए बालाघाट, बी जबलपुर, सी रीवा, डी सागर। कमेंट कीजिए भाई। सबसे बड़ा जो महाकौशल क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है वो है जबलपुर। जबलपुर जो है ना वो महाकौशल क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर। ठीक है,
याद रहेगा, जबलपुर। आते हैं और हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रदेश के किस स्थान को मिनी कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, प्रदेश के किस स्थान को मिनी कश्मीर कहा जाता है, कमेंट करके बता दो आप लोग। चैलेंज है इस 30 क्वेश्चन का। ऑप्शन ए गुना, बी पंचमढ़ी, सी मंदसौर, डी नीमच। कमेंट करिए, कमेंट करिए, प्रदेश के किस स्थान को मिनी कश्मीर कहा जाता है। मिनी कश्मीर मतलब कश्मीर में क्या होती है, बर्फ़, और बर्फ़ की वजह से क्या होता है, ठंड। ठंड मतलब कड़ाके की ठंड। ऊपर एक क्वेश्चन आया था, याद आ रहा है कुछ, कड़ाके की ठंड कहाँ पड़ती है, बस वही जगह है मिनी कश्मीर, यानी पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी जो है उसे मिनी कश्मीर कहा जाता है। अब दोस्तों देखो, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो पहला नंबर बहुत यूनिक हो, बहुत मतलब सीरियस तरीके वाली तैयारी चल रही है आपकी, सफलता जरूर मिलेगी, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी वीडियोज़ यहाँ पे आएंगे, रेगुलर आएंगे। ठीक है, और लाइक करके वीडियो को हमें सपोर्ट कीजिए, दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करो। ठीक है, आप लोग हमें सपोर्ट करो, हम हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है, मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।